बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने अब तक जितने भी हिंदी व्याकरण के जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट आप तक पहुंच जाए और मैं आने वाले समय में जो भी वीडियो बनाने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं कक्षा 9 क्षितिज में जो काव्य विभाग है उसमें जो कबीरदास जी का पहला पाठ है पद साखिया, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम जो कवि हैं कबीरदास जी, उनका जीवन परिचय जान लेंगे। कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ मतलब कि लोक कथाएँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। कहा जाता है मतलब किसी को भी कोई पक्की जानकारी पता नहीं है, ऐसा मानना है, क्योंकि उनके जन्म से जुड़ी हुई कोई भी सच्ची बातें किसी को भी पता नहीं चली है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1398 में हुआ है काशी में, और 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ है। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो आइए उनकी जो साखियाँ हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली पंक्ति है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मानसरोवर सुबर मतलब पानी से भरा हुआ, जल मतलब पानी, तो मानसरोवर बहुत ही सुंदर पानी से भरा हुआ एक तालाब है। हंसा केली कराई, कराई मतलब क्रिया है जिसमें हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, हंसों को मोती चुगना बहुत ही पसंद है, तो जहाँ पर उनको पानी मिल जाए, चुगने के लिए मोती मिल जाए, उनको वहाँ पर आनंद ही आनंद मिल जाता है, इसलिए उनको वहाँ पर मुक्ता फल मिल रहे मतलब मोती मिल रहे जिन्हें वो आनंद से चुग रहे हैं, खा रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाहे मतलब अब ये सब प्राप्त करने के बाद उनको वहाँ से उड़ने का मन नहीं हो रहा है, वहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। तो इस पूरे पंक्ति में ऐसा बताया गया है कि ये जो पंक्ति है इसमें मनुष्य संसार के सुख सुविधाओं में फंसकर जिस तरीके से संसार से जाना नहीं चाहता, वैसे ही कबीरदास जी ने हंस का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया है कि हम सभी को भी इस संसार में आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, तो हम भी इस संसार को छोड़कर जाना नहीं चाहते, हम मृत्यु से घबराते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एक न एक दिन हमें यहाँ से जाना ही है। तो अगली पंक्ति है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होई। हम सभी जानते हैं कि इस संसार में जो भी टकरावट हो रही है, आपस में लोगों की वाद विवाद हो रहे, वो क्रोध के कारण होता है। लेकिन अगर सारे समाज के लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहना सीख जाए, प्रेम से व्यवहार करना सीख जाए, तो इस संसार की सारी समस्याओं का अंत हो जाए। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। तो इस संसार की समस्या यही है कि कोई भी प्रेम करने वाला मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मुझे नहीं मिला।
अगर प्रेमी को प्रेमी मिले सब विषमृत होए, अगर एक प्रेमी को दूसरा प्रेमी मिल जाता है मतलब सारा संसार आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सीख जाता है, तो जो विष है, समस्या रूपी विष, दुश्मनी रूपी विष, वो अमृत बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रेम से ही समाज में शांति लाई जा सकती है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। अगली पंक्ति है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ, चढ़िए ज्ञान को, अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करना ही चाहिए। सहज दुलीचा डारी, और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको वहाँ पर आसन जमाकर बैठ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी, क्योंकि ये जो संसार है, आपको अगर आप अच्छे कर्म भी करते हो तो भी आपको रोकेगा, आप बुरे कार्य भी करते हो तो भी आपको रोकेगा। तो आपको पता है कि आप सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने के राह पर चल पड़े हो, तो आपको वहाँ पर सहज दुलीचा डारी, आसन जमा कर बैठ जाना चाहिए, मतलब डगमगाए बिना अपने ज्ञान के रास्ते के ओर बढ़ते जाना चाहिए। आपको किसी की बातों की परवाह नहीं करनी, किसी का विचार नहीं करना है, क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार ये संसार एक कुत्ते के समान है जो हमेशा भोगता ही रहता है, इसलिए उन पर हमें ध्यान देना नहीं है। आगे है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरफक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। तो हमारे भारतीय समाज में, जितने भी समाज है, जितने भी धर्म हैं, अगर सभी धर्मों के जो संत हैं उनकी अगर सच्ची पहचान हमें करनी है तो कबीरदास जी ने सच्चे संत की पहचान की बात यहाँ पर कही है कि जो संत निरपक्ष होकर भगवान को भजना सिखाता है वही सच्चा संत है। लेकिन अगर जो पखापखी मतलब पक्षपात करना सिखाए, जो लोगों को पक्षपात में फंसाकर आपस में लड़ाई झगड़ा करवाना सिखाए, आपस में मनमुटाव पैदा करें, वो सच्चा संत नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर सच्चे संत की पहचान की गई है कि पखापखी के कारण, पक्षपात के कारण ही सब जगह रहा भुलान, सारा समाज अपने मेन उद्देश्य को, एकता को, शांति को, सत्य ज्ञान को भूल रहा है। इसलिए ये जो सारा कार्य है जो संत कर रहे हैं वो सच्चे संत नहीं, लेकिन सच्चा संत वही है जो निरपक्ष होकर भगवान को भजना सिखाता है, जो सर्वधर्म समभाव मानता है और दूसरों को भी उसका ही उपदेश देता है, वही संत सच्चा माना जाएगा। 5वीं पंक्ति है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। तो जो हिंदू होते हैं वो राम का नाम स्मरण करते हैं, जो मुस्लिम होते हैं वो खुदा का नाम स्मरण करते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक धर्म अपने अपने भगवान के ही हित में उन्हीं को ही श्रेष्ठ मानकर आपस में, मतलब अपने अपने सभी ने एक विभाग बना लिया है, एक मतभेद निर्माण कर दिया है। हिंदू राम को ही मानता है, दूसरे धर्म का अपमान करता है, मुसलमान खुदा को मानता है, अन्य धर्म का अपमान करता है। तो ऐसा करने से भगवान किसी को भी मिलेगा, क्योंकि भगवान तो एक ही, चाहे राम कहो या रहीम कहो, खुदा भी एक कहे है, राम ही एक है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए, मतलब वही इस समाज में जीवित रह सकता है जो इस तरीके से धर्म पर विवाद करने वाले लोगों के पास जाता नहीं है। जो व्यक्ति सभी धर्मों को संभावना से देखता है, एक मत से देखता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा संत है। लेकिन जो केवल अपने धर्म की बड़ाई करता है और औरों का अपमान करता है, तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद धर्म का मतभेद निर्माण कर ही रहे हैं और दूसरों को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। इसलिए कहे कबीर सो जीवता, जो दूही के निकट न जाए। तो जो अक्लमंद व्यक्ति वही है जो ऐसे दोनों ही लोगों के पास जाकर धर्म निरपेक्ष होकर भगवान की भक्ति करे, वही व्यक्ति सच्चा और जीवित व्यक्ति कहलाएगा और इस समाज में जी सकता है। आगे की पंक्ति है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चुड मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। तो अपने अपने धर्म में फंसकर बहुत सारे लोग तो अपने मत के अनुसार धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं और इस धर्म परिवर्तन के कारण काबा
काशी हो जाता है, राम रहीम बन जाते हैं। मतलब लोगों को धर्म परिवर्तन करना हो तो उनके लिए ये बातें कही गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि उनके लिए काबा जो है मुस्लिम का धर्म स्थल वो काशी बन जाता है, और जो राम है उनके लिए रहीम बन जाता है। मोट चून मैदा भया, जिस तरीके से हम मोटे अनाज को पीसते हैं तो मैदा बन जाता है, वैसे ही धर्म परिवर्तन करने से हाथ में कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। बैठी कबीरा जी मतलब लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन कर लिए, लेकिन कबीरा जो का त्यों ही जिस जगह पर थे उसी जगह पर बैठे हुए हैं। उनको तो सभी धर्म में, सभी भगवान में एक ही परमात्मा दिखाई देते हैं, इसलिए उनको किसी भी परिवर्तन में कोई भी रस नहीं है। वो जो जहाँ थे वहीं पर बैठे हुए हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। तो यहाँ पर सच्चे इंसान मतलब जो इंसान है उनको किस तरीके से सम्मान मिल सकता है, किस वजह से सम्मान मिल सकता है, उसकी चर्चा हुई है। ऐसा कहा जाता है कि ऊंचे कुल में आपने अगर जन्म लिया, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हो, आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन आपके कार्य ऊंचे नहीं हैं, तो ये वही हो गया कि सुबरन कलश सुरा भरा, जो सोने का कलश है उसमें शराब भरी है तो साधु निंदा सोई, तो संत जन उस सोने के कलश की निंदा ही करेंगे। तो आपकी पहचान आपके कुल से नहीं बल्कि आपके कर्म से होती। जैसे सोने के कलश में शराब भरी हुई हो तो उसका कोई महत्व होता नहीं, संत जन उसकी निंदा ही करते हैं। वैसे ही इस शरीर रूपी काया में, उस घड़े में अपने अवगुण रूपी शराब भर दी है, चाहे आप ऊंचे कुल में क्यों न जन्मे हो, लेकिन आपकी प्रशंसा कभी भी नहीं होगी। इसलिए मनुष्य की पहचान उसके गुण से होती है, कुल से नहीं होती। यही बात कबीरदास जी ने इन साखियों में समझाने का प्रयास किया है। मैं फटाफट आपको प्रत्येक साखी का अर्थ बता देती हूँ। पहले साखी में हंस का उदाहरण देकर, मानसरोवर का उदाहरण देकर कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर एक जल से भरा हुआ तालाब है जिसमें हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं, खुशी से मुक्ताफल मोती चुग रहे हैं और वहाँ से जाना चाहते नहीं हैं। दूसरे में कहा है प्रेम का महत्व कि प्रेमी ढूंढत में फिरा, मैं मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने गया लेकिन मुझे कोई भी प्रेम करने वाला प्राप्त नहीं हुआ। अगर सारे समाज में प्रेम से व्यवहार करने वाले लोग मिल जाएंगे तो समस्या रूपी विष भी अमृत बन जाएगा। तो इस साखी में प्रेम का महत्व बताया गया है। तीसरे में ज्ञान को पाने के लिए हमें डगमगाए बिना आसन जमा कर बैठ जाना चाहिए। हस्ती चिड़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी। मतलब हमें ऊंचे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जगह पर आसन जमा कर बैठ जाना चाहिए, लोगों की परवाह करनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्वान रूप संसार है, संसार तो कुत्ते के समान है, वो हमेशा भोगता ही रहेगा। आगे सच्चे संत की पहचान बताई गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्षपात के कारण ही सारा समाज भूल रहा है। जो संत निष्पक्ष होकर हरि का भजन करना सिखाता है वही सच्चा संत कहलाता है। आगे कहा है कि हिंदू राम कहता है, मुसलमान खुदा का नाम स्मरण करता है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे धर्म में विवाद निर्माण करने वाले के पास जो नहीं जाता है वही समाज में जीवित रह सकता है, क्योंकि जो लोग इस तरीके से धर्म में पक्षपात निर्माण करते हैं उनके पास जाने से किसी को भी ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। आगे की पंक्ति में कहा गया है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद काबा काशी बन जाता है, राम रहीम बन जाता है। जिस तरीके से मोटे अनाज को पीसने से मैदा बन जाता है, वैसे ही लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आ चुका है, उनके कर्मों में भी परिवर्तन आ चुका है, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हो पाता है। इसी वजह से कबीरा बैठी कबीरा जी, तो कबीर वही के वही बैठा हुआ है। कबीर को तो सारे धर्म में, सारे मूर्तियों में, सारे भगवान में एक ही परमात्मा दिखाई देता है। और आगे गुणों का महत्व बताया है कि ऊंचे कुल में जन्मने से इंसान को सम्मान नहीं मिलता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है सोने के कलश का। सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो संत जन उनकी निंदा ही करते। तो ऊंचे कुल में जन्मने के बावजूद भी अगर आपके कर्म नीचे है तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा।
इसका जो अगला पार्ट है शब्द, मतलब इसी काव्य का जो अगला पार्ट है शब्द, वो इस वीडियो में अगर हम लेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट 2 में आगे का जो शब्द है पद, उसकी चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। वंदे मातरम।